Good morning, my dear student. Open as page number 33. Don't write C.W and date and day because we write earlier C.W and date and day. Today's topic is how to get clean water. हमें शुद्ध पानी कहाँ से कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है. Water must be boiled to kill the germs. Underline this sentence. Water must be boiled to kill the germs. Filtered and boiled water is safe to drink. We should store drinking water in clean vessel. Underline this sentence. And vessels should always be kept well covered. तो हमें जो शुद्ध पानी होता है, स्वच्छ पानी होता है, वो कैसे मिलता है. वाटर मस्ट बी बॉइल्ड टू किल द जर्म्स. जब हम पानी को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो पानी में जो जर्म्स होते हैं तो वो किल हो जाते हैं यानी मर जाते हैं. फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर इज़ सेफ टू ड्रिंक. जो फिल्टर किया हुआ यानी जो छाना हुआ पानी होता है और जो बॉइल्ड वाटर होता है, उबाला हुआ पानी होता है, तो वो हमारे पीने के योग्य होता है और हमारे लिए सुरक्षित भी होता है. वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन वेसल्स. तो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो पीने का पानी होता है, हमने जो स्वच्छ बर्तन होते हैं, वेसल्स यानी पात्र या बर्तन, तो हमने वो स्वच्छ जो साफ़ सुथरे बर्तन होते हैं उसमें हमने पानी स्टोर करके रखना चाहिए. वेसल शुड ऑलवेज बी केप्ट वेल कवर्ड. और जिस बर्तन में हम पानी जमा करके रखते हैं तो वो कैसे होने चाहिए, वेल कवर्ड होना चाहिए, उसके ऊपर ढका हुआ होना चाहिए, अच्छा पूरी तरीके से वो कवर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ वाटर. फॉर्म्स ऑफ वाटर यानी पानी की अवस्था. कौन कौन सी पानी की अवस्थाएं होती है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं. राइट डाउन C.W डेट एंड डे. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. अंडरलाइन दिस सेंटेंस. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. आइस इज अ सॉलिड. Water is a liquid and water vapor is a gas. When water is heated, it changes into water vapor. If you boil some water in a pot, steam or water vapor will rise. The water vapor changes into water again on cooling. तो जो फॉर्म्स ऑफ वाटर है यानी पानी की अवस्था कहा जाता है, तो वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. जो पानी है, पानी की 3 अवस्था है. पहला है आइस है यानी बर्फ़ है, दूसरी वाटर है यानी पानी है, और तीसरा वाटर है वेपर यानी बाष्प कहा जाता है या भाप भी कहा जाता है. दिस फॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेट्स ऑफ वाटर. तो जिसे हम फॉर्म्स ऑफ वाटर कहते हैं उसे ही स्टेट्स ऑफ वाटर कहा जाता है. सो वी कैन से दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स. तो आइस इज़ अ सॉलिड. तो जो आइस है, आइस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. सॉलिड में जो ठोस कहा जाता है उसे सॉलिड कहा जाता है. तो सॉलिड जो बर्फ़ है वो सॉलिड का एग्जाम्पल है. ठीक है. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड? तो सॉलिड इट हैज़ अ डेफिनाइट शेप्स एंड वॉल्यूम. जो सॉलिड होता है उसका एक निश्चित आकार होता है और ये एक निश्चित मात्रा होती है, उसमें चेंजेस नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आइस. आइस को हम अगर फ्रीज में रखते हैं तो उसका एक साइज बन जाता है, एक आकार बन जाता है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स आर गोल्ड है, वुड है, सैंड है, स्टील है, ब्रिक्स, रॉक्स एंड
copper. These are the example of solid. What is this? This is a rock. What is this? This is a rock. And what is this? This is a steel. And what is this? This is a steel. And what is this? This is a brick. And what is this? This is a brick. And what is this? This is a sand. What is this? This is a sand. अभी हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो जैसे फॉर गोल्ड है या स्टील है, हम जैसे उसको आकार देना चाहते हैं वैसे वो उसे हम आकार दे पाते हैं, और उसका एक निश्चित शेप्स होता है और एक निश्चित मात्रा होती है उसमें, ठीक है। तो व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स? आइस, गोल्ड, वुड, सैंड, स्टील, ब्रिक, रॉक, कॉपर, और जो हीम होते हैं जिसे हम ओले कहते हैं वो भी ये सॉलिड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज अ वाटर इज अ लिक्विड। जो वाटर है तो वो वाटर एक प्रकार की लिक्विड है। लिक्विड यानी तरल या द्रव पदार्थ भी कहा जाता है उसे। तो व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड? मिल्क, ब्लड, वाटर, honey, coffee, alcohol, and urine and oil. These are the example of liquid. What is this? This is a oil. What is this? This is a oil. And what is this? This is a milk. What is this? This is a milk. And what is this? This is a honey. And what is this? Honey. And what is this? This is a water. These are the example of liquid. What are the example of liquid? Milk, water, blood, honey, coffee, alcohol, and urine and oil. These are the example of liquid. So what is liquid? It has a definite volume but can change state. तो जो लिक्विड चीज़ें होती है उसकी एक डेफिनेट मात्रा होती है, निश्चित मात्रा होती है, बट कैन चेंज स्टेट, लेकिन उसकी जो अवस्थाएं होती है वो अवस्था चेंज होती है, बदलती है। जैसे अभी पानी है, पानी को अगर हम ठंडा करते हैं तो उसका क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। अगर पानी को हम उबालते हैं, बॉईल करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? उसका चेंजेस वाटर वेपर में हो जाएगा, यानी उसकी जो अवस्था है पानी की तो उसमें क्या होता है? चेंजेस होता है। नेक्स्ट इज़ अ वाटर वेपर इज़ अ गैस। तो जो वाटर वेपर है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी पानी की मात्रा होती है, तो हम जब उसे 100 डिग्री सेल्सियस में, जब 100 डिग्री में गर्म करते हैं तो वो पानी की क्या होती है? भाप होती है, और वो भाप को ही हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं, यानी वाटर वेपर कहते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर वेपर and or gases? Air, nitrogen, and water vapor, and oxygen, and carbon dioxide, and natural gas, and ozone. These are the example of gases. Gases has neither a definite shape and nor volume. जो गैस होती है उसका ना निश्चित शेप होता है, यानी वो निश्चित आकार भी नहीं होता है और निश्चित मात्रा भी नहीं होती है, ठीक है। तो विच टॉपिक वी लर्न गैसेस? Very good. Chapter number 4, air, because air made up of many different kind of gases. जो air होती है अलग अलग गैस से बनी हुई होती है। तो what are the example of gases? Air, nitrogen, water vapor, oxygen, carbon dioxide, ozone, नेचुरल गैस। और जो ठंडी के मौसम में हम देखते हैं कि ग्रास होता है तो ग्रास में जो ओस पड़ती है तो वो भी एक प्रकार के एग्जाम्पल किसका है? गैसेस का है। इफ़ यू बॉईल सम वाटर इन पॉट स्टीम, When water is heated, it changes into water vapor. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जब गर्म करते हैं तो वो 100 डिग्री में उसका टेम्परेचर होना चाहिए, तब वो पानी की क्या होती है? भाप होती है।
If you boil some water in pot, steam or water vapor will rise. जब हम पानी को बॉईल करते हैं किसी पॉट में या तो उसका चेंजेस क्या होता है, वाटर वेपर में होता है. द वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर अगेन ऑन कूलिंग. जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो उसका चेंजेस किस में होता है, वाटर वेपर का चेंजेस होके वो पानी बनता है. ठीक है. When water is cooled, it changes into ice. We keep ice trays with water in a freezer. After some time, water changes into ice. Ice changes back into water when it gets warm from outside the freezer. वेन वाटर इज़ कूल्ड, जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो इट चेंजेस इनटू आइस, तो उसका क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है. वी कीप आइस ट्रेस विथ वाटर इन अ फ्रीज़र. जब हम पानी जो आइस का ट्रे होता है तो ट्रे में जब हम पानी डालते हैं और उसे हम फ्रीज़र में रखते हैं तो कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम वाटर चेंजेस इनटू आइस, तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद उसका क्या बन जाता है, आइस बन जाता है. और आइस बनने के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर होना ज़रूरी है, तभी ही वो क्या बन जाता है, पानी का आइस बन जाता है. और हमने देखा है कि जो फ्रीज होती है वहाँ टेम्परेचर कम होता है. आइस चेंजेस बैक इनटू वाटर व्हेन इट गेट्स वार्म फ्रॉम आउटसाइड द फ्रीज़र. जब हम वो आइस को बाहर निकालते हैं तो हमने देखा है कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने के वजह से वो पानी का क्या बन जाता है, आइस का क्या बन जाता है, पानी बन जाता है. तो ऐसी जो पानी है, पानी की ऐसी अवस्थाएं होती है. तो लुक एट दिस, व्हाट इज दिस इज़ अ आइस. Ice is a solid form. Ice is a solid form. And what is this? This is a water. Water is a liquid form. Water is a liquid form. And what is this? This is a water vapor. What is this? This is a water vapor. Water in gaseous form. ठीक है. तो जो water vapor है वो क्या है, gaseous form है. Are you understood बेटा? Forms of water. Please read the topic again and again at home. Thank you. Have a nice day.